तो लिखो, इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium from reflecting surface. ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है स्मूथ सरफेस ही हो, ऐसा सरफेस भी हो सकता है। लाइट ऐसे आई, ऐसे चली, ठीक है। तो ये भी सेम मीडियम में तो आ रही है, एयर से आई एयर, अगर सेम मीडियम में जा रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्मूथ सरफेस से इसका लेना देना, ठीक है। और अगर स्मूथ सरफेस पे आई तो ऐसे आई और सेम मीडियम में वापस से, ठीक है। आप ये दोनों डायग्राम बनाओ, का नाम लिखना इंसिडेंट रे। जो रे आ रही है बालकों, मैंने पहले भी समझा, इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रे जा रही है बच्चों क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रे में अगर ये एरो नहीं लगाया मार्क्स, देखिए फ्लो की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उससे पहले अपन थोड़ी छोटी मोटी चीज़ देख लेते हैं। ये नॉर्मल लाइन क्या होती है, व्हाट इज नॉर्मल लाइन। अच्छा मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल। दोनों 90। देखो फिजिक्स में जो भी टर्म यूज करते हैं ना अपन, बहुत सोच समझ के, मैं इसको परपेंडिकुलर लाइन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर बॉडी के सिर्फ एक साइड जाती है, मतलब डिफरेंस समझो अगर आप, देखो दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज नॉर्मल। जो बॉडी के अक्रॉस जा रही हो, जो बॉडी को क्रॉस कर रही हो उसे नॉर्मल लाइन कहते हैं, ठीक है। और जो बॉडी के सिंगल साइड मूव कर रही हो वो परपेंडिकुलर कहलाती है, होती दोनों 90 डिग्री। क्लियर। मैंने इसको नॉर्मल क्यों कहा, क्योंकि सरफेस के देखो दोनों तरफ जा रही है, ठीक है, तो इसको नॉर्मल लाइन। तो सबसे पहले नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन, नॉर्मल लाइन क्या है। इट इज एन इमेजनरी लाइन, ये रियल में एग्जिस्ट करती है। इट इज एन इमेजनरी लाइन which is perpendicular to the surface and move across the body। सबसे पहली बात क्या है, ये इंसिडेंट सॉरी इमेजनरी रे, इमेजनरी लाइन है, रियल में ये एग्जिस्ट ही नहीं कर। दूसरी बात यहाँ पर लिखो,
इस एंगल को डिनोट करते हैं अपन आई से, और आई मतलब इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इस वाले एंगल को बोलते हैं अपन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, both angles are always, both angle I comma R लिख लेना, both angles I comma R should always taken from the both angles I comma R should always taken from the normal line. Okay, डन इतना। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? देखो, अगर कोई भी डाउट हो तो बिना शर्माए पूछ लेना, क्योंकि इसके बाद फिर चैप्टर आगे इसी पर डिपेंडेंट है। थोड़ा सा भी डाउट हो पूछ लो। बालक, कोई डाउट नहीं? हर्ष, चलो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लो पहले, फिर समझते हैं। एंगल आई, या इसको लिख सकते हो इंसिडेंट एंगल, इज ऑलवेज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी लिखो। दो मेन प्रॉपर्टीज है इसकी। पहली प्रॉपर्टी लिख ली, दूसरी प्रॉपर्टी लिखो बच्चों। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन must be lie must be lie on the same plane of paper। must be lie on the same plane of paper। अभी बात करते। प्लेन ऑफ पेपर बोला, एक्चुअली मैं समझाना चाहता। प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन में एक प्लेन करना जरूरी है ना, तो इसलिए प्लेन। चलो समझते हैं इसको। बच्चों, पहला लॉ तो क्या कहता है मुझे? ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी अपन बात करें बच्चों, देखो ये वाला एंगल आई होगा और ये वाला एंगल आर होगा, तो एंगल फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। पहला पॉइंट क्लियर है। अगर ऐसा नहीं है तो रिफ्लेक्शन है, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये कंफर्म होगा। डन। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों मुझे? कि बच्चों ये तीनों रेज एक ही पेपर पे पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक रे तो ऐसे आ रही हो, इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आ रही हो, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली। ऐसा नहीं हो सकता। ये सारे के सारे हमेशा क्या होंगे? अगर मैं तीनों रेज को बनाऊं तो हमेशा एक प्लेन पे ही लाई करेंगे। जैसे ये बन गया नॉर्मल लाइन, ठीक है। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रे इधर है और दूसरी रे इधर जा रही है। देखो, ये एक प्लेन पे आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब कि ऐसा डायग्राम होना चाहिए जो डायरेक्ट उठाकर आप एक प्लेन ऑफ पेपर पे रख सकते हैं, ठीक है। पूरा पूरा डायग्राम आ जाए। डन। समझ आए प्रॉपर्टी? तो एंगल आई
क्लियर है इतनी कहानी? एक आध छोटे मोटे क्वेश्चन कर लें। अभी जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये क्वेश्चंस एग्जाम में कुछ खास आते हैं, ठीक है, बट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ बेटा। पॉइंट पे नहीं बेटा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम ही होता है तीनों का, ठीक है। मेन बात है कि एक प्लेन पे लाई करना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स? करने की जरूरत, और ऊपर वाली परपेंडिकुलर हुआ किसी से? ठीक है बेटा, गुड। ओ इट्स 50। 45 डिग्री है बेटा। 60 डिग्री। उसके नीचे तो क्वेश्चन मार्क है बेटा। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही? हाँ बेटा, सबको क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन, या इन दोनों को ही नहीं आ रही?
अब क्लियर है ना सबको? यस। करो फटाफट, फिर मैं करता हूँ। 1 मिनट टाइम और देता हूँ। 3। ट्राई तो करना है। चलो मैं करता हूँ। मैं करूँ सॉल्व? एवरीवन इधर, एवरीवन इधर देखो। बेटा ये एंगल 45, और आप जानते हो ये नॉर्मल लाइन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो बेटा अगर ये 45, तो ये बचा हुआ कितना होगा? टोटल 90 होना चाहिए, तो ये 40। और एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के। मतलब ये वाला भी क्या होना चाहिए? 45। और ये तीनों 45 45 45, टोटल सम लीनियर पेयर 180। ये भी 45। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ। अब ये बताओ, ट्राइंगल के तीनों एंगल का 180 डिग्री। दो एंगल्स मुझे पता है, तीसरा निकाल सकते हैं। निकालो तीसरा एंगल कितना है। 180 में से माइनस कर देंगे 105। कितना आ गया? 75 डिग्री। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये नॉर्मल लाइन क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये कितना बचेगा? 15 डिग्री। और अगर ये 15, तो ये भी। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं। सॉल्यूशन लिखवाऊं इसका ABCD करके? साइंस एंड एंगल्स पढ़ा होगा। साइंस में था ना? दूसरा क्वेश्चन दो। ये नोट कर रहे हो क्या? अभी नोट।
फाइंड द वैल्यू ऑफ। है सर। हाँ कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं? बालक को ऑनलाइन में हाँ बेटा आपका आ गया ऑनलाइन। चलो एक बार के लिए मैं बता देता हूँ। देखो ये 30 तो ये 60, फिर ये भी 60, ये बच गया 30। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 30, ये 30, ये
60, ये भी 60, ये 30, ये 30, ये 105, तो ये 45 डिग्री, ये 45, तो ये भी 45, 45 और ये भी 45। डन। अब लिखो स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहाँ से होती है? 10th क्लास। अच्छा एक मिनट, स्फेरिकल मिरर पढ़ाने से पहले एनसीईआरटी से है बुक वाला, केक बुक इधर दे देना। आई होप हो गया होगा। रिफ्लेक्शन तक तो रीड करना था, रिफ्लेक्शन वाला। देन स्फेरिकल मिरर।
पहले देखो कोई भी मिरर होता है बेटा वो कैसा दिखता है, पहले मिरर कोई भी हो वो कैसा दिखता है पहले वो, फिर अपन स्फेरिकल मिरर। जैसे बच्चों मान लो ये आपके घर का मिरर है, ठीक है? तो एक साइड होती है बच्चों एक्टिंग, और ये जो दूसरी साइड यहाँ पे की तरफ दिख बोलता पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड, ठीक है? ये दो चीज़ें ध्यान रखना। एक साइड क्या होती है रिफ्लेक्टिंग, और दूसरी साइड आपने कभी मिरर के पीछे देखा होगा ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है? ऑरेंज कलर की लेयर एक्चुअली में एल्यूमिनियम बना होता है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड होता है, ठीक है? तो साइड से कुछ पीछे से पॉलिश अगर खराब हो जाती है तो फिर वो मिरर की जगह ग्लास की तरह, ग्लास सरफेस, कांच आप आर पार दिख रहा है आपको, वैसा उसके पीछे कवर होता है तो बाकी अगर पीछे से पॉलिश अगर आप उठा दो हटा दो उसके इसके तो आपको ग्लास की तरह दिखेगा। सबसे अच्छे मिरर होते हैं सिल्वर ब्रो, लेकिन वो हम लोग घर में यूज, वो वाटर से खराब हो जाता है सिर्फ, मतलब वैसे अच्छा है कि मतलब होता है उससे लेबोरेटरी। बोलना सर चेहरा तो वही 2 मेगापिक्सल, फिर 64 से लो, चेहरा थोड़ी बदल जाता है, क्वालिटी बदल जाता है, ब्यूटीफुल दिखोगे, लक्ष्य अच्छा दोनों ब्यूटीफुल, लड़ो मत, फिल्टर लगा देंगे, ठीक है? चलो तो बच्चों स्फेरिकल मिरर एक्चुअली में आप लोगों ने एक फोटो एनसीईआरटी में देखी, ऐसा बना रखा है अजीब सा, तो ये कैसा दिखता होगा दिखने में? नाम नहीं पूछ, एक साइड से पॉलिश होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये दिखने में कैसा होता कैसा आपके होगा, है ना? अगर आपको ऐसा एक्चुअली में ये सही सही अगर मैं बात करूँ तो ये दिखता है आपके कढ़ाई के जैसा, वही वाली कढ़ाई देखिए बिल्कुल नीचे से, तो एक्चुअली में डायग्राम वैसा बना नहीं सकता, पॉसिबल नहीं बोर्ड पे बनाना, तो रियलिटी में ये कैसा दिखता है आपके कढ़ाई जैसे, तवे जैसा मान लो आप, है ना? तो अंदर झुकी, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके चम्मच जैसा होता है ना, कॉनकेव सरफेस ही, ठीक है? वैसा दिखेगा। और ये बात डन। अब ये होता क्या है, तो लिखो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर एक प्लेट है ना, एक्चुअली में ऐसा होता है, अरे होल्ड करो, ऐसा भी होगा, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर is a part of the part of sphere, अच्छी चीज, कंपास में सबसे पहले स्फेरिकल मिरर बनाएंगे,
एक उधर पास कर दो। नेक्स्ट क्लास में बच्चों लेके ही। तो देखो बच्चों एक्चुअली में रियल में क्या है, एक पूरा देखो अपन कॉपी में तो स्फीयर बना नहीं सकते, ठीक है, कॉपी में तो स्फीयर बनाना पॉसिबल नहीं। कॉपी में आपको सर्कल जैसा दिख रहा है, बट रियल में क्या ये एक स्फीयर है, जैसे आपकी बॉल होती है, ठीक है, बॉल होती है वैसा स्फीयर। और उस स्फीयर से अपन ने एक पार्ट इतना सा कट कर लिया, ठीक है, तो ये आपका, बोलो इतनी बात डन। अब इस मिरर पे अपन पॉलिश्ड सरफेस बना, दो तरफ बना सकते। देखो आप भी ऐसे शेडेड बनाना पूरा करना, डार्क कर। डन, पता बाद में। देखो सस्ती वाली कैब ले ली। हाँ तो उस दिन 3-4 किलोमीटर चल लिए थे, इसलिए दर्द कम हुआ तुम लोग, कम हो गया। अगर वो रेगुलर में, रेगुलर जब, आज पता चलेगा 10 ही करने हैं आज। चलो तो बच्चों अब इसमें अपन स्फीयर, पार्ट ऑफ स्फीयर में पॉलिश करें। दो सरफेसेस बना, ठीक है, एक बार पॉलिश मैंने कहाँ से किया, बाहर की तरफ से, और एक बार पॉलिश कर दिया। दोनों पॉसिबल चीजें थी हमारे पास, ठीक है। तो देखो तो बनाने का, देखो अगर इसको ध्यान से देखो तो अगर यहाँ से कोई आता है तो उसको केव जैसा दिखेगा, केव जैसा दिखेगा, उसका नाम क्या रख देते हैं, ये वाला, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स। बोलो इतनी बात क्लियर है, पक्का, बनाओ। कल की क्लास बहुत टेस्ट आएगा, मतलब प्लीज अपना कंपास इसके, वरना फिर
अब अपन लोग एक कॉनकेव मिरर बनाने वाले। कॉनकेव मिरर, उसमें कुछ नाम होते हैं, उन नामों को याद भी कर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाओ, मतलब बनाना कैसे है मैं भी सिखा रहा हूँ आपको। टॉपिक डाल दो कॉनकेव। अपन बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। देखो कंपास को ओपन, चलो पहले एक स्केल से बीच में मिड में लाइन खींच अपन में या फिर चलो लाइन मत, पहले कंपास को ओपन करो। अगर 8 सेंटीमीटर ओपन होता तो 8, 10 होता तो 10 और 12 होता तो 12 का ओपन कर सकते हो। अगले पेज, अगर 10 ओपन हो जाए तो बेस्ट है, 10 पे रख लो, सब लोग 10 पे ही रखो। ठीक है, सब 10 पे ओपन। ठीक है, और बच्चों एक जगह जहां पर अपन निडल रखने वाले कॉपी के लेफ्ट साइड में निडल रखने वाले पॉइंट को मार्क, जहाँ पर कंपास का निडल रखें, ठीक है। कर लिया, जहां पर निडल रखो कंपास का और एक आर्क ड्रॉ करो। ठीक है, इस आर्क को बच्चों शेड कर लो क्योंकि अपन कॉनकेव मिरर। बस आर्क ध्यान रखना। मैंने कंपास का आर्क 10 सेंटीमीटर, ये स्फेयर का रेडियस इतना सबने कर। ये ले लो ना, अलग स्केल भी देना होता है ना कंपास के साथ साथ, हमारे पास भी नहीं है। डन, सबका यहाँ तक हो गया। अब स्केल उठाओ और इस पॉइंट से, मतलब इसे पीछे से भी खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे पीछे से लेते हुए एक लाइन खींच, मिरर को क्रॉस। ठीक है, क्रॉस पॉइंट। पॉइंट से पीछे तक जा रही है लाइन, हो गया सबका। बेटा इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्स। PAL ही होता है।
रियली होता है प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना पॉइंट था, यहाँ पर जो पॉइंट था, इस पॉइंट को अपन तीन नाम में से किसी भी नाम से दिखा, सी या फिर आर या फिर 2f, आप तीनों में से कोई भी चीज। सी क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो ये पूरे स्फीयर का क्या था, सेंटर था, ये सी बोला। आर क्यों बोला, एक्चुअली में डिस्टेंस, ये आर बोला। और 2f क्यों बोला, ये थोड़ी देर। डन। बच्चों जहां पर मिरर और आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को डिनोट करते हैं पी का मतलब पोल। अच्छा, सबको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना आता है, सबको आता है। याद रखना हमेशा, अभी क्योंकि अभी तो इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आगे जब मैं रे डायग्राम्स बनवाऊंगा तब प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हमेशा सी और पी इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके यहाँ पर एक पॉइंट फाइंड, उस पॉइंट को बोलते हैं अपन, ठीक है। कैसे करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सबको आता है नहीं आता बताऊं, आता है सबको। आधे से ज़्यादा आर्क लेना है, यहाँ पर कट करो, नीचे कट करो, फिर यहाँ पर कट करो, यहाँ पर कट करो। अपन को पूरी लाइन नहीं बनानी है, मुझे सिर्फ ये पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट पर स्केल और पॉइंट को मार, बस मुझे पॉइंट चाहिए। स्केल से बनाने में गलती हो, पूरी लाइन नहीं, साइड काट, दोनों लाइन को तभी बताओ। नीचे इन दोनों पॉइंट पर स्केल रखकर ये वाला पॉइंट बीच वाला फाइंड करना। क्या तो आना है सेम। बेटा अगर तुम्हारा एंगल थोड़ा सा भी गलत, सबको आता ही है नहीं आता, बोलो मैं डिटेल में बताऊं फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आता है ना सबको, स्पर्श, देख, मार्क्स है। खुद को तो पता होगा फिजिक्स में कितने कट रहे हैं। नहीं, फिजिक्स में 4 मार्क्स कट रहे हैं, 40, 40 ठीक, 4 मार्क्स कट। मैंने लगवाए इससे। लग रहा है मैं पूछ रहा हूँ जो तुम नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। तो 15 मार रहे थे ना, अरे देखो सबूत दिखा। चलो चलो, आगे अगर जरूरत
माफ़ी दे 9th क्लास में जो अब 10th में मार्क्स कट मार्क्स के लिए। चलो डन, सबने निकाल लिया इस पॉइंट को। तो बेटा इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, फोकस पॉइंट। ठीक है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इसमें और डिटेल में इनकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन। चलो कल नेक्स्ट क्लास में इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे और रे डायग्राम्स बनो। ठीक है, क्लास ऑफ नहीं करी मैंने, क्लास ऑफ नहीं करी है। अब इनको बुक से अगर डेफिनेशन देखना चाहो तो सबकी देख